नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार पाठक की पाठशाला में। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय लोक कलाएं, इंडियन फोक आर्ट्स। तो आज हम लोग कौन से आर्ट्स देखने वाले हैं? पहला पहला तो आपको पेंटिंग बताया जाएगा, ठीक है, जो भी चित्रकारी है, चित्रकला। और दूसरा आपका है युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स। ये दो कलाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पेंटिंग्स और मार्शल आर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें जानना क्या है, तो केवल हमको उन पेंटिंग्स का नाम याद रखना है और जिस संबंधित स्टेट है, मतलब वो जो स्टेट से संबंधित है, हमें उस स्टेट का नाम याद रखना है। एग्जाम में बस यहीं से क्वेश्चन आता है कि पेंटिंग किस राज्य से बिलोंग है, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से चित्रकारी है। तो पंजाब में आपका जो पेंटिंग है उसका क्या नाम है? फुलकारी। अब यहाँ पे एक लिखा है तो एक से ज्यादा भी, पर हम यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंस पेंटिंग जो है उन्हीं का नाम लिया है। ठीक है, पंजाब में क्या है? फूलकारी। पंजाब में खेती भी बहुत होती है, तो ऐसा समझिए कि पंजाब में फूलों की खेती हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या नाम है? एप्पल है। बस नाम याद रखना है आपको। फूल पंजाब में आपका फूलकारी हो गया, उत्तराखंड में आपका एप्पल हो गया। हिमाचल प्रदेश कैसा? तो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पहाड़ी होगा, गुलेर होगा, और वहाँ पे एक जगह भी है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू कांगड़ा। तो कांगड़ा पेंटिंग हो गया। पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। बाकी उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी है। ठीक है, चिकनकारी कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। जोगपुरना या सोन रखना एक है। अच्छा, चिकनकारी क्या है? तो ये कपड़ों में एक समझिए चिकन वर्क होता है, कपड़ों पर किया जाता है, कपड़ों पर। ठीक है, पहनने वाले कपड़े होते हैं, उसमें कुछ ऐसा डिजाइन बनाया जाता है या कुछ खास तरह का वो कपड़ा होता है, इस पे आर्ट किया जाता है। तो ये कहाँ का है? चिकनकारी है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये फेमस कहाँ पे है? लखनऊ पे फेमस है। बिहार में जाइएगा तो मधुबनी क्षेत्र है, वहाँ पे आपका मधुबनी पेंटिंग फेमस है। मिथिला रीजन में जाइएगा तो मिथिला रीजन में आपका मिथिला पेंटिंग फेमस है। मधुबनी और मिथिला, ठीक है, ये पेंटिंग है मिथिला पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है मिथिला पेंटिंग को। ये याद रखना है, जीआई टैग मिला हुआ दूसरे साथ में। फिर जादू पटिया है, जीआई टैग इसको मिला मिथिला पेंटिंग्स को। तो इस पेज में आपने क्या देखा? पंजाब, पंजाब का क्या? फूलकारी। उत्तराखंड का एपन हो गया। हिमाचल प्रदेश में आपका पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो चिकनकारी होगा, ये कपड़ों पे किया जाता है, खास तरीके का वर्क होता है। जोधपुर ने सोनरखा। बिहार में जाइएगा तो मधुबनी है, मिथिला पेंटिंग है। इनमें किसका पेंटिंग किया जाता है? तो इसमें आपका देवताओं की पेंटिंग बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, दीवारों पर। जैसे गणेश हो गए, दुर्गा, काली, इन देवी देवताओं का क्या किया जाता है? पेंटिंग बनाया जाता है। कहाँ पे? दीवारों पे बनाया जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका बिहार। तो आगे बढ़ते हैं झारखंड में। झारखंड में जाइएगा तो जादव पटिया है ना, जादव पटिया एक रीजन है, वहाँ पे जादव पटिया पेंटिंग होता है। सोहराई पेंटिंग होता है। ठीक है, ये आदिवासी इलाकों में किया जाता है। क्या होता है कि प्राकृतिक द्वारा जो रंग मिलते हैं, जैसे फूल का रंग हो गया, कुछ जड़ों से रंग हो गई, किसी पेड़ के पत्तियों से रंग निकाला जाता है, या और भी तरह तरह की जड़ी बूटियां होती है, इससे रंग निकाला जाता है। यानी कि प्राकृतिक रंगों से दीवारों पे जो पेंटिंग किया जाता है जानवरों का, ठीक है, वो आपका सोहराय होता है। जानवरों का पेंटिंग हो गया, प्लस उसमें कभी आपका इंसानों का भी मुखड़ा ऐसा लगाया जाता है, तो वो सोहराय कहलाता है। झारखंड में दो पेंटिंग फेमस है, कौन सा? जादू पटिया, सोहराय। मध्य प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पे सुरैता, नौता, मूर्ति, तिलंगा, ये चार आपके स्टाइल्स हो गए पेंटिंग के। ठीक, चलिए अगला स्टेट में आप जाइएगा, गुजरात। गुजरात में आपको पिथौरा और अथिया, ये दो पेंटिंग मिलेंगे। ठीक है, पिथौरा, अथिया। राजस्थान में आपका फर,
ये भी आपका कपड़ों पे किया था, पेंटिंग है। कपड़ों पे पेंटिंग किया था अपने संस्कृति को दर्शाने के लिए, अपने राजा महाराजाओं की जो ज़माने की क्या-क्या कला थी, संस्कृति थी, वो सबको दर्शाने के लिए फर पेंटिंग किया था, ठीक है? मंडाना हो गया, लघु मंडाना, अच्छा ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस बिंदु का थोड़ा-सा फ़र्क हो गया, यहाँ पे बिंदु ड में है, यहाँ पे म में है, ठीक है? एक ही चीज़ है, मंडाना मंडाना, इसको आप कैंसल कर दीजिए, इसको याद नहीं रखना है। ये 3 ही चीज़ है, फर, मंडाना और लघु, ये आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक? चलिए महाराष्ट्र में जाइएगा तो वर्ली आएगा, वारली एक क्षेत्र है, वर्ली एक जगह का भी नाम है, वर्ली, और उसी वर्ली में आपका वारली होता है, ठीक है? पेंटिंग का नाम क्या है? वर्ली, उसको वारली भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो आपको कालीघाट पेंटिंग आएगा। पश्चिम बंगाल में कालीघाट एक जगह है, कहाँ पे? कोलकाता में, तो वहाँ पे पेंटिंग जो होता है कालीघाट, काली की, दुर्गा की, इन सभी मतलब इन देवियों का यहाँ पे पेंटिंग किया जाता है कालीघाट में। फिर आता है अल्पना, ये आपका ज़मीन पे कुछ ऐसी आकृति उखेरी जाती है, किसी क्या बोलते हैं वो, रंगोली टाइप का आपका होता है अल्पना, ठीक है? तो यहाँ तक आपका हो गया झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ठीक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चित्रकला, अगला स्टेट उड़ीसा। पट्टचित्र है, सौरा है। पट्टचित्र क्या है? ये कपड़ों पे ही पेंटिंग होता है, ठीक है? कपड़ों का वही पट्ट बोलते हैं, पट्टचित्र। तो एक छोटा सा पट्टा जैसा बना दिया था, उस पट्टे पे पेंटिंग होता है। पट्टचित्र पे जिसका पेंटिंग होता है, तो वहाँ के जो मंदिर हैं, उनके धरोहर को दर्शाने के लिए, उनके महत्व को दर्शाने के लिए, खासतौर से वहाँ जो मंदिर है आपका, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ठीक है? जगन्नाथपुरी का मंदिर है, तो जगन्नाथ भगवान की जो कहानी है, कहानियाँ हैं, उनको दर्शाने का जो श्रेय होता है, श्रेय नहीं मतलब उनको दर्शाने का जो चित्र है, जो काम है, वो कौन-सा पट्टचित्र करता है, ठीक है? फिर तमिलनाडु में जाइएगा तो कोल्लम, तंजौर है। तंजौर के जो राजा महाराजा थे, उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था तंजौर पेंटिंग को। कर्नाटक में जाइएगा तो रंगवाली और कसूती है। अब कसूती नाम से तो हरियाणवी, जब जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, बहुत अच्छा वो कसूती, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हरियाणा नहीं समझना, यहाँ पे कर्नाटक का क्या है? रंगवाली और कसूती। तेलंगाना में आपका चेरियल है, निर्मल है। आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो कलमकारी है, ठीक है? एकदम प्राकृतिक ब्रश का, जैसे इमली का छाल, इमली का जो लकड़ी हो गया उससे, या सूती कपड़ों से प्राकृतिक कलम रंगों द्वारा पेंटिंग किया जाता है, किससे? कलमकारी में। मुगुल्लू हो गया आंध्र प्रदेश का ही। केरल में कलमा जट्टू बोल लीजिए या कलमी जुत्थो बोल लीजिए, एक ही है। यहाँ पे पेंटिंग खत्म हो गया। अब अगला जो है युद्ध कला। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको नाम याद रखने हैं और स्टेट याद रखना है, बस यही है। युद्ध कला जो मार्शल आर्ट्स है, हर एक स्टेट का अलग अलग मार्शल आर्ट्स है। तो वहाँ पे हम देखें स्काई, देखिए जम्मू कश्मीर भारत का नक्शा में कहाँ पे है? ऊपर में। और हमारे ऊपर क्या होता है? स्काई होता है। तो स्काई कहाँ से होगा? जम्मू कश्मीर में, ये आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है? इसमें क्या होता है? तो तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है, इसमें स्काई में। जम्मू कश्मीर मैप में सबसे ऊपर, तो स्काई कहाँ है? सबसे ऊपर। स्काई हो गया जम्मू कश्मीर का। हिमाचल, थोड़ा, है ना, थोड़ा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में आपका क्या था? लोक नृत्य छम, थोड़ा छम था ना, छम थोड़ा छम था। तो थोड़ा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। स्काई जैसे ही सबसे ऊपर आ गया मैप में, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रुकना पड़ेगा ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा जम्मू कश्मीर के नीचे, बस रुक गए वहां पे हिमाचल प्रदेश में थोड़ा। पंजाब, पंजाब में क्या होता है? लस्सी का गिलास देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, और बोलेंगे कि ये साथ निकल जाओ, गटक लो सीधा, ठीक है? तो लस्सी का क्या कर लो? गिलास कर लो, गटक लो। कहाँ पे? पंजाब में लस्सी का गिलास गटक लो, पंजाब में। इसकी शुरुआत जो थी, गुरु हरगोविंद ने की थी, ठीक है? लाठी, पश्चिम बंगाल और पंजाब। देखिए पंजाब का एक और है लाठी, क्योंकि वहां पे तो लठ क्या होती है? हाथों में ही होती है, कि थोड़ा सा लड़ाई हुआ और बस निकल जाना है ना? पश्चिम बंगाल में भी अभी ऐसा सिचुएशन चल ही रहा है, 1-2 साल पहले से ही, ठीक है?
कभी भी निकल सकता लाठी वाठी, बच के रहिएगा। लाठी कहाँ का हो गया? पश्चिम बंगाल और पंजाब। और मुष्टि युद्ध केवल क्या बोलते हैं, हाथों को बांध करके, सारा उंगली को बांध करके मुष्टि बनाना है और लड़ना है। या उससे जो मल्ल युद्ध होता है, इसको मल्ल युद्ध भी आप कह सकते हैं, कि केवल हाथों से आपका युद्ध किया जाएगा, है ना। मल्ल युद्ध में पैर का या किसी और चीज, मतलब पेट के ऊपर के जितने भी अंग हैं उनका उपयोग कर सकते हो, उसके नीचे का अंग का उपयोग इसमें नहीं करना होता है। उत्तर प्रदेश, वैसे भी उत्तर प्रदेश में क्या है, लाठी रहे या नहीं रहे, हाथी काफी होता है। तो मुष्टि युद्ध कहाँ से? उत्तर प्रदेश का हो गया। बिहार, परीखंडा, ठीक है। बिहार की जो बेटियां हैं, जो परी हैं, पापा की परी हैं, वो एक जगह खड़ी रहती है। यहाँ पे गाड़ी ज्यादा चलाने दिया नहीं जाता, तो क्या होता है, खड़ी रहती है जगह पे, परीखंडा। और महाराष्ट्र में जस्ट इसका उल्टा है, वहां पे तो अपना ही रुतबा लेके चलती है महाराष्ट्र में। तो वहां पे क्या होगा, मर्दानी। ऐसा मर्दानी एक आपकी मूवी भी आई थी, और मूवी का जो मेन स्टेट है वो क्या है, महाराष्ट्र। बॉलीवुड महाराष्ट्र में ही, मुंबई में, वहां से क्या, मर्दानी, ठीक है। मर्दानी की मूवी आई है, तो मर्दानी महाराष्ट्र से। इसमें भी तलवार और डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका मल्लखंभ। मल्लखंभ क्या होता है, एक जमीन पे एक ऐसा मोटा सा एक लकड़ी का खंभा रखा जाता है, ठीक है। और जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, इस खंभे पे लटकना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये बच्चा आया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा क्लास करने के लिए ये आया, और बस इसमें पैर फंसा है ऐसे, एक पैर इधर एक पैर इधर, और खुशी से ऐसे हो गया। ये क्या हुआ, ये हो गया मल्लखंभ। और ये आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का क्या है, तो राजकीय खेल भी है मल्लखंभ, ठीक है। इसमें रस्सी का और पोल का प्रयोग किया था, किसमें, मल्लखंभ में। फिर उड़ीसा में जाइएगा तो पैना अखाड़ा मिलेगा, मतलब पैना छड़ी, है ना। गाँव गाँव में छड़ी को पैना भी कहते थे। एक पैना मतलब क्या होता है, धारदार भी होता है। ये जो पैना है, पैना अखाड़ा कहाँ से है, उड़ीसा का। ये नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है, मतलब युद्ध भी करना हो तो अगर अपना नृत्य का प्रदर्शन भी करना है, ठीक है। फिर आया आपका मणिपुर। मणिपुर में क्या है, थांग टा। थांग टा का भाला के लिए प्रयोग होता है, मतलब भाला से जो लड़ाई होता है वो थांग टा होता है। मणिपुर में एक और चीज है क्या, सरित सर, सरित को बोले सरिता या सरिता, सर, सरित, सरक जा उधर, है ना। निशस्त्र मार्शल आर्ट, मतलब इसमें भी कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया था, केवल हाथों से पैरों से लड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया निशस्त्र। मणिपुर में एक और क्या है, चेईबी गदगा, थांगटा की ही तरह है, बस दूसरा रूप है, ठीक है। चेईबी गदगा। और मिजोरम में क्या है आपका, इम्बुआई कुश्ती, इसको इम्बू भी बोलते हैं, इम्बुआई कुश्ती। चलिए अगला है आपका कलियारी पट्टू। छिप गया है पर ये आपका कलियारी पट्टू है। कलियारी पट्टू, ठीक है। कलियारी पट्टू, इसकी शुरुआत जो थी परशुराम जी के द्वारा मानी जाती है, उनके द्वारा शुरू किया गया। ये केरल का प्रसिद्ध युद्ध कला है, कलियारी पट्टू। तमिलनाडु में जाएगा तो वहां पर सिलम्बम है। यहाँ पे लाठी चलाने का जो उपयोग किया जाता है उसी को सिलम्बम कहते हैं, ठीक है। बम बम, सिलम्बम हो गया, हाँ, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक और है कट्टू बरसाई। जैसे ही सिलम्बम में बम बम बोले तो बस बरस गया, बम बम करके। खाली हाथ संग्राम क्या है, कट्टू बरसाई, मतलब यहाँ पे बम बम बोले, लाठी मिला, लाठी मिलने के बाद सीधा हाथ से छूट गया, बस बरस गया, ठीक है। कलियारी पट्टू केरल का, सिलम्बम तमिलनाडु, और कट्टू बरसाई तमिलनाडु का। चलिए आंध्र प्रदेश में काथी साम हो गया युद्ध कला, और ये आखिरी है। बाकी मल्ल युद्ध को दो भाग में बांटा जाता है। दक्षिण भारत में दो तरह से मल्ल युद्ध होता है, एक होता है आपका परनीपट और दूसरा होता है आसुरा। चलिए ठीक है, ये वीडियो काफी शॉर्ट था क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नहीं याद करना है। इसमें याद क्या करना है, तो जो पेंटिंग्स हैं और जो आपका युद्ध, एक सेकेंड, जो पेंटिंग है और जो आपकी युद्ध कला है, इनका केवल आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इनका बस क्या आपको नाम याद रखना है,
और राज्य का नाम याद रखना है कि कहाँ से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, बस चित्रकला और युद्ध कला, इसके नाम याद रखना है और इससे संबंधित राज्यों का नाम याद रखना है। चलिए, काफी शॉर्ट वीडियो था। ये हो गया आपका क्या, भारत के लोक कलाएं का वीडियो खत्म हो गया। सारा आपने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब इससे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन इन सभी पॉइंट से ज्यादा आगे नहीं पूछा जाता है। बेसिकली क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, इन्हीं पॉइंट से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।